हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सब कुछ पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रह जाती है। 15 जून को एक लड़का मेरे पास फोन किया, लगभग उससे 40 से 45 मिनट मेरी बात हुई और वो परेशान था। मतलब ये प्रॉब्लम थी कि सर अब घर वाले सपोर्ट करना बंद कर दे रहे हैं कि अब घर वाले कह रहे हैं कि भाई जाके प्राइवेट जॉब कर लो, गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी छोड़ दो। 2021 का पास आउट था, 5 साल लगभग हो चुके थे। घर वाले भाई, अगर 5 साल घर वाले बर्दाश्त कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमें तो साल भर के अंदर ही जवाब मिल चुका था। फिर मैं सेल्फ इनकम करना शुरू किया, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू की। ठीक है, वो छोड़िए। कल 15 जून को जब रात में उससे लगभग 45 मिनट बात हुई, उसको बात करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि ये प्रॉब्लम केवल उसकी नहीं होगी। जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है। बहुत सारे बच्चों की अलग-अलग प्रॉब्लम होगी। जब मैं उससे बात किया, अब मैंने कहा कि सब कुछ कोर्स खत्म कर लिया है? कि हाँ सर, मैंने फलाने कोचिंग से बैच लिया था और उस बैच को पूरा पढ़ा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाया हूँ। फिर मैंने कहा एमसीक्यूज़ वगैरह प्रैक्टिस किए हो कि ऐसे ही हो, केवल बैच के भरोसे हो गया कि चलो, क्योंकि लास्ट में तो एमसीक्यू देकर ही आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। लास्ट में जब एग्ज़ाम देने जाओगे, 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल का हो, चाहे जो भी जेईई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी में एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। लास्ट में तो वही करना है, तो एमसीक्यू के लिए बुक हो रहती है, यूथ की वगैरह की बुक, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, जो भी आप बुक लगा रहे हो, वो बुक आप लगा लेते हैं। तो प्रैक्टिस की। कहा सर बुक तो मैंने आपसे ही परचेज़ की थी, लेकिन सर वो बीच-बीच में प्रॉब्लम आ जा रही थी तो वो छोड़ देता था। मान लीजिए कि कोई टॉपिक्स है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल उसने स्टार्ट किया, उसने सीमेंट टॉपिक्स में क्वेश्चन लगाना शुरू किए। 10 क्वेश्चन तक लगाया, 11वां क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है, उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जो हमारी नोट्स में था ही नहीं। तो वो अब उस एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए 3-4 नोट्स, 3-4 कोचिंग, यूट्यूब, चैटजीपीटी सब इस्तेमाल करता था। टाइम ज़्यादा लग जाता था, तो स्किप कर देता था। स्किप का मतलब है अब सीमेंट नहीं पढ़ूँगा, अगला चैप्टर में पढ़ूँगा। ऐसे करते-करते उसने बुक पूरी एमसीक्यू बुक नहीं लगाई। सिलेक्शन कब होता है? जब आप कोई एक एमसीक्यू फॉलो कर रहे हो, बढ़िया कोई अच्छी बुक फॉलो कर रहे हो और उसको बार-बार रिवाइज़ कर ले रहे हो। एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार आप उस बुक को लगा चुके रहते हैं, कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहता है। तो एग्ज़ाम में अगर पुराने क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, 70% वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लगा लेते हैं। 20 से 30% लगाते हैं, जो आपके नोट्स वगैरह से कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें। अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है कि आपने कोर्स समाप्त कर लिया है, एमसीक्यू बुक ले ली है, बट एमसीक्यू आप लगाते नहीं हो या कॉन्सेप्ट जहाँ पे छूट जाता है या नए क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि नागालैंड वगैरह के क्वेश्चन है, असम वगैरह के क्वेश्चन है या मुंबई वगैरह के क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट के आ जाते हैं। जब अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आप वहां पर छोड़कर चले जाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें रेगुलर क्लास में कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, इतना वास्ट सिलेबस है जेई का। अब जैसे एसएससी की कोई लड़का तैयारी कर रहा है, कोई आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा है, यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहा है, सबका क्या है, टेक्निकल तो लगभग लगभग सेम रहता है, नॉन टेक बदल जाता है, किसी में साइंस पूछा जा रहा है, किसी में जीके पूछी जा रही है, किसी में मैथ पूछा जा रहा है, आरआरबी वगैरह मैथ पूछा जा रहा है। इन सबको लेकर बहुत परेशान था। लगभग 40-45 मिनट की बात मैं 5 मिनट में आपको समझा नहीं सकता हूँ। 15-20 मिनट मैंने उसकी पूरी बात सुनी। बात सुनने के बाद मैंने उसको एक सोल्यूशन दिया। मैंने कहा ऐसा करो, कुछ ना करो तुम अपनी कोचिंग के नोट्स लो, एक तरफ रखो वो, एक बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जो बुक रहती है ये आपकी यूथ पब्लिकेशन, जो हमारा पब्लिकेशन है, उसकी जो 45,000 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है, एग्ज़ाम फिंगरप्रिंट, ये 2 बुक फॉलो करो और आपको ना इधर भटकने की ज़रूरत है, ना उधर भटकने की ज़रूरत है। इसी बुक को 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लो। रही बात आपके कॉन्सेप्ट की, जो आपके कॉन्सेप्ट मान लो इसमें सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तो आपके नोट्स में लिखे नहीं रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन उतना आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन और है। इसी जो 45,000 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, 45,000 क्वेश्चन के लिए यूथ पब्लिकेशन की तरफ से जो वाईसीटी इंजीनियरिंग इनका एप्लीकेशन है, उसपे एक कोर्स चल रहा है। ए, उसमें ये टीचर सारे आपको इसी बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे, जो बुक आप देख रहे हैं, इसी बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे। यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हो, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं आपकी नोट्स से, आप बुक लगा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो या अटक जा रहे हो, क्योंकि यार जितना मेरा एक्सपीरियंस है,
मैंने जहाँ तक जेईई के एग्जाम्स को पेपर एनालिसिस किया है, देखा है, अगर आप ये दोनों बुक लगा लेते हो पूरी तरीके से और 1 से 2 बार 3 बार भी रिवीजन कर लेते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस जानते हो कम से कम 250 गुना बढ़ जाएगा। जितना अभी कॉन्फिडेंस होगा केवल नोट्स पढ़ने के बाद, ये सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद आपका बढ़ जाएगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचेगा जिसमें आप डरोगे, क्योंकि इसमें जब जाओगे तो मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन है, ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस अलग है, फिगर वाले क्वेश्चन अलग है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अलग है, और कॉन्सेप्चुअल एंड मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, वो सब अलग अलग किया गया है। तो आपको जिस सेक्शन में प्रॉब्लम होती है उस सेक्शन को आप आराम से हैंडल कर लेते हो वहां पे जाके, और बार बार प्रैक्टिस करते हो। जैसे एक बच्चा फोन किया था यूपी एग्जाम के दौरान, तो मैंने कहा ऐसा करो, फिंगरप्रिंट्स उठा लो और जो ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं उसको सब लगा लो, क्योंकि उस समय वो माहौल चल रहा था कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक लगाने के बाद, और नहीं लगा पा रहे हो तो उसके लिए आप ये कोर्स ले सकते हो। यूथ वाईसीटी इंजीनियरिंग पे ये कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम हो आपका, ईएससी, गेट, पीएसयू, स्टेट, पीएसयू के जो एग्जाम होता है, स्टेट जेईई के क्वेश्चन जो हो गए, एसएससी के हो गए, आरआरबी जेईई का हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। ये कोर्स शायद है 2500 रुपए का कोर्स है आपको, ठीक है, कॉम्बो में दोनों बुक का सोल्यूशन मिल जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन लगाता हूँ सर के पास, कहता हूँ सर डिस्काउंट दो आप लोग, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हो। स्पीकर पे कर दूं? 25 दिन में पैसा डबल। आहा, सोशल मीडिया एड्स और अनजाने ग्रुप से कभी हेलो। नमस्ते सर। हेलो, हेलो। हाँ गुप्ता जी बताएं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कह गुप्ता रहा हूँ जी सर, एक कैसे हैं? बच्चे की प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन मैंने बच्चों को दिया है, उस पे एक वीडियो बना रहा था मैं। अच्छा। तो जो फिंगरप्रिंट वाला आपका कोर्स चल रहा है, वो कोर्स हम्म। कितने का है? ढाई। हेलो, नेटवर्क चला गया। हाँ हाँ मुझे लगता है 2500 प्राइस है शायद। तो 2500 प्राइस है, तो कुछ डिस्काउंट दीजिए हमारे बच्चों को जो वीडियो अभी देख रहे हैं। क्या डिस्काउंट चाहते हैं आप बताइए। अरे कुछ दे दीजिए, कुछ भला हो, पता तो चले कि हाँ बच्चा ले रहा है, वीडियो का इफेक्ट कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक तो ले लेते हैं लेकिन उस बुक को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ डिस्काउंट दिलवा अच्छा दीजिए बच्चों को। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ठीक है। सर, इस समय जो आप बोलेंगे वो बच्चों को सुनाई देगा। अच्छा आप वीडियो के बीच में से फोन कर रहे हैं। हाँ सर, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी में फोन कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है गुप्ता जी, तो 10% तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है एट इंस्टेंट। मेरे हाथ में है, मैं तुरंत इतना दे सकता हूँ। 10% का डिस्काउंट? हाँ 10% तक बच्चे को इंस्टेंटली डिस्काउंट दिया जा सकता तो है। डिस्काउंट कोई इशू नहीं। लेने के लिए कोड और बताइए, क्या कोड करवाएंगे? हम आपके नाम से कोड बना दे रहे हैं, तुरंत बना दे रहे हैं। कोड बता दीजिए, मैं बता दूं। कोड कोड जनरेट कर दीजिएगा आप, और क्या। जनरेट कर दिया मैंने। गुप्ता 10 के नाम से है, आप यूज कर सकते हैं। तो गुप्ता हाँ, बड़े 10 सही टाइम पे फोन किए क्योंकि मैं सिस्टम पे ही बैठा था। सिस्टम बैठा, तब तो तो सही है। बना दिया मैंने। गुप्ता 10 के नाम से कोड है, आप यूज करवा दीजिए। जो भी आपके बच्चे हैं उनको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा उस बैच में। कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। Thank बढ़िया था, सर बैठे थे सिस्टम पे, क्योंकि दिन का समय है, इस समय बज रहे हैं 4 बज रहे हैं, तो सर ऑफिस में ही होंगे। तो ये गुप्ता 10 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ये उनके लिए है, और जो बुक सेल्फ स्टडी से पढ़ पा रहा है, पूरा क्वेश्चन लगा ले रहा है, ब्रदर आपको कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक कॉन्सेप्ट के चक्कर में मैं चैट जीपीटी फलाना ढिकाना यहाँ जाता हूँ, कुछ नहीं करना है, आप इन टीचरों से पढ़ सकते हो। यही है विवेक सर, यही है, इन्हीं के पास मैंने फोन लगाया था। ठीक है, और ये काफी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट हैं सारे। आप जब कोर्स में जाएंगे देखेंगे। अरे एप्लीकेशन डाउनलोड करना वाईसीटी इंजीनियरिंग, वहां पे जाना, एग्जाम फिंगरप्रिंट वाला कोर्स देख लेना। कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, वहां देख लेना, विजिट कर लेना, अच्छा लगेगा तो ले लेना, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं। हमारा काम था आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है या आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में स्वागत रहता है। नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर है ही, मैं फ़ोन नंबर भी बता दे रहा हूँ। ये मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक है? इस फ़ोन नंबर पे संपर्क करके यूथ की कोई भी बुक्स लेनी हो, ले सकते हो, और कोई आपकी प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, कुछ सॉल्यूशन है जो आपको मिल नहीं रहा है कहाँ से, गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तब भी आप हमारे पास कॉल कर सकते हो, हमेशा स्वागत रहेगा। बस एक बार पूछ लेना, क्या सर आप फ्री हैं बात करने के लिए? बस हो गया।
पता चला मैं मीटिंग में हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ और उसी में आपका फ़ोन आ जाए, बजने लगे, तो भी गड़बड़ है ना। एक बार पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बात कर लूँगा, मैं सबसे बात कर लेता हूँ। जितने बच्चे फ़ोन करते हैं उनकी समस्या सुन लेता हूँ, सॉल्यूशन उस हिसाब से देता हूँ जो जो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, हो सकता है आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने ये चीज़ किया और ऑन कॉल तो विवेक सर से बात भी हो गई है और 10% का डिस्काउंट भी मिल गया, तो जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट, कमेंट बॉक्स में स्वागत रहेगा, जो भी कमेंट करना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।